गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं घर पे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की साइंस का आपका 5th चैप्टर। 4th चैप्टर आई विल टॉक अबाउट दिस लेटर। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 5th चैप्टर जिसका नाम है आपका कोल एंड पेट्रोलियम। सो एज आई सेड, आपका चैप्टर का नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। तो आप बेसिकली किस बारे में पढ़ोगे इस चैप्टर में? आपका कोल एंड पेट्रोल के बारे में पढ़ोगे कि आपकी इनकी फॉर्मेशन किस किस तरह से होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद ए स्मॉल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए, वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। ठीक, सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय द ह्यूमन एफर्ट्स। अब जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनमें से कुछ चीज़ें क्या हैं आपकी नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आपका वाटर हो गया, एयर हो गया, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी क्या है, ह्यूमन बीइंग क्रिएट करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक, तो सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ऐसी चीजें या ऐसे पदार्थ जो आपके नेचर से मिलते हैं, ऐसे सोर्सेज जो आपके नेचुरल है, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनको आप लोग क्या बोलोगे? नेचुरल रिसोर्सेज। और ऐसे सोर्सेज जो आपके ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा बनाए गए हैं, उनको आप लोग क्या बोलोगे? मैन मेड सोर्सेज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। आपको क्या करना है, एक टेबल बनाई गई है। देखिए, एक तरफ लिखा हुआ है नेचुरल और एक तरफ लिखा हुआ है मैन मेड। ठीक, तो बच्चा आप लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी चीजें यूज कर रहे हो, जो भी मटेरियल्स यूज कर रहे हो, ठीक, तो आप उनको क्लासिफाई करना है, उनको प्लेस करना है। जो आपके नेचर में पाए जा रहे हैं नेचुरल सोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो, उनको नेचुरल वाली कॉलम में आपको डालना है, और जो आपके मैनमेड वाले सोर्स हैं, ठीक है, उनको आपको क्या है, मैनमेड वाले कॉलम में प्लेस करना है। ये आपका काम है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके भेजनी है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए, कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी चीज का विनाश कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है, तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आप एयर, वाटर और सॉइल को आप लोग जड़ से खत्म कर सकते हो क्या नेचर में से? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। आपने पहले से अपने 6th क्लास में वाटर के बारे में क्या है, स्टडी किया हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक, इज वाटर आर लिमिटलेस सोर्स? क्या वाटर आपका एक लिमिटलेस सोर्स है? लिमिटलेस का मतलब है कि आप जितना चाहे उतना पानी यूज कर सकते हो क्या आज के टाइम में? और पानी क्या है, आपको लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा? आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी क्या है, अवेलेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये आपसे क्या है, पूछा गया है। तो आपको सोचना है इस बारे में और खुद से आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में क्या बताया गया है? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. आपके क्या है कि नेचर में कोई चीज कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, आप उसका लाइफ टाइम यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या वो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा एग्जॉस्ट किया जा सकता है, मतलब उसको पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है कि आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अवेलेबल ना हो। उसके बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज को क्या है, आपके 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या है आपका, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आपके क्या है,
These resources are present in unlimited quantity in nature. ऐसे रिसोर्स जो आपके क्या है अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में क्या है प्रेजेंट है, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होने की वजह से ऐसे रिसोर्सेज क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा पूरी तरह नष्ट नहीं किए जा सकते, पूरी तरह से खत्म नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उनको आप लोग क्या बोलोगे, इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन शॉर्ट ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ पे ध्यान देना, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें भी कौन से हैं, इन एग्जॉस्टेबल, ऐसे जिनको नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या है आप उसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते हो। ठीक, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी कर लो नेचर पे। नेक्स्ट क्या है आपका एयर। एयर भी आपका क्या है नेचुरल में, नेचुरल फिनोमिना है या नेचुरल एग्जिस्ट हो रही है आपकी नेचर में, और आप ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा क्या है इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। तो ये आपके क्या है इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट क्या है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आपका इन एग्जॉस्टेबल का अपोजिट होगा। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक, तो द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ऐसे रिसोर्सेज क्या है नेचर में लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। इनको क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज जो हम अपनी डेली दिनचर्या करते हैं, डेली का जो भी वर्क करते हैं उनके द्वारा क्या है इनको एग्जॉस्ट किया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है आपके एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए ये था आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में। अब हमारा जो मेन चैप्टर का नाम था कोल एंड पेट्रोलियम, तो उसका मेन टॉपिक आपका कोल। तो थोड़ा सा कोल के बारे में डिस्कस करते हैं। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट। आपने क्या है आपने कोल, कोल का मतलब क्या है आप डेली लैंग्वेज में उसको बोल सकते हो कोयला। ठीक है, तो आप सभी ने कोयले को देखा होगा या उसके बारे में सुना भी है। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। कोयला आपका क्या है जैसे आपका पत्थर हार्ड होता है, ऐसी कोयला आपका क्या है हार्ड है। एंड इज ब्लैक इन कलर, दिखने में कैसा होता है आपका ब्लैक कलर का है। डायग्राम में शो भी किया गया है आपका। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक द फूड। आपका कोयला क्या है एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसा ईंधन है जिसका आप यूज करते हो भोजन बनाने के लिए। ठीक है, सबको पता है ना कोयला बर्न करते हो और उससे जो भी आपकी गैसेस वगैरह और हीट रिलीज होती हैं उनका आप यूज करते हो टू कुक द फूड। ठीक, अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। काफी समय पहले कोयले का यूज किया जाता था किसमें, आपकी ट्रेन्स वगैरह जो चलती हैं ट्रेन के इंजन को चलाने के लिए। ठीक है, कोयला डालते थे, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती थी उससे आपका इंजन क्या है वर्क करता था ट्रेन्स का। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोयले का यूज क्या है आपका थर्मल पावर प्लांट्स में भी किया जाता था। और थर्मल पावर प्लांट्स का यूज किस लिए करते हो आप लोग, टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए। कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोयले का यूज क्या है आज के टाइम में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है एज अ फ्यूल, एक ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है कोयले का।
तो चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अबाउट द स्टोरी ऑफ द कोल। कोयले की एक छोटी सी कहानी के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? About 300 million years ago, the earth had dense forest in the low-lying wetland areas. लगभग 300 बरस पहले अर्थ पे क्या थे हमारे? काफी सारा घना जंगल था अर्थ पे। अभी तो क्या है कि पेड़ों को काट के क्या बना दिया गया है, आपके बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, रोड्स, ये सब चीजें क्या है जनरेट कर दी गई है। बट अगर मैं 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात करूं, ठीक है, तो पहले क्या था, अर्थ पे क्या था, काफी सारा घना जंगल था। ठीक, ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ कुछ नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जैसे बाढ़ आ जाना, फ्लडिंग का मतलब क्या है, बाढ़ आना, ठीक है, या कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई आपकी, जैसे बाढ़ आ गया, ठीक, तूफान आ गया, इनकी वजह से क्या हुआ था, दीज फॉरेस्ट गॉट बरिड अंडर द सॉइल। ये जो फॉरेस्ट थे, ये जो घने जंगल थे, उनमें जो भी पेड़ थे आपके, वो क्या हो गए, गॉट बरिड अंडर द सॉइल, जमीन में मिट्टी के नीचे क्या है आपके समा गए। ठीक, एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम दे वर कंप्रेस्ड। तो जैसे जैसे उन पेड़ पौधों के ऊपर और मिट्टी जमा होती गई, वैसे वैसे क्या है वो जमीन में आपके मिट्टी के अंदर क्या है धंसते चले गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो पेड़ पौधे आपके धरती में, मिट्टी में आपके समाते गए, वैसे वैसे क्या है आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या है बढ़ता गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉड स्लोली कन्वर्टेड टू द कॉइल। तो ये हाई टेम्परेचर और जो भी मिट्टी में धंसने की वजह से या मिट्टी में समा जाने की वजह से जो हाई प्रेशर जनरेट हुआ था, किस पे, ऑन द डेड प्लांट्स, ठीक है, जो आपके पेड़ पौधे जिनका विनाश हो चुका था बिकॉज ऑफ द नेचुरल फिनोमिनास, ठीक है, तो वो डेड प्लांट्स धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, आपके कोयले में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। ठीक, एज कोल कंटेन मेनली कार्बन, कोयले का आपका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, आपका कार्बन है। The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. तो धीरे धीरे जो ये डेड वेजिटेशन, जो भी आपके पेड़ पौधे मर गए थे, जो भी आपके मतलब नष्ट हो चुके थे इन द सेंस, ठीक है, तो जो भी आपकी वनस्पति जो भी आपकी नष्ट हो गई थी, वो धीरे धीरे जैसे कोयले में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, तो उस प्रोसेस को आपका क्या बोलने लगे, कार्बोनाइजेशन। ठीक, सो द कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। ये आपको याद रखना है, ये आपको क्वेश्चन बन गया, यहाँ से पूछा जा सकता है व्हाट इज कार्बोनाइजेशन। ओके, since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also called a fossil fuel. तो जैसे कोयला जो आपका बना था वो किससे बना था, फ्रॉम द डेड प्लांट्स, ठीक है, डेट गॉट बरिड अंडर द सॉइल। ऐसे प्लांट्स जो आपके क्या है बिकॉज ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, वो आपके क्या है, ऐसे प्लांट्स जो आपके धरती में क्या है समाते चले गए और धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कोयले में कन्वर्ट होते चले गए। तो इसलिए कोयले का आपका क्या है फॉसिल फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाने लगा, और इस कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। आई होप आपको कोल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, कोयले की फॉर्मेशन नेचुरली कैसे हो रही है, उसके बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे आप कोयले को क्या है एयर के प्रेजेंस में हीट करोगे, जलाओगे उसको, ठीक है, तो मेनली कोयले को जलाते हो तो धुआं निकलता है, तो उस धुएं का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली कौन सी गैस प्रेजेंट है, उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। ठीक, नेक्स्ट है आपका कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार, कोल गैस। कोल को क्या है आपकी वेरियस इंडस्ट्रीज में भी भेजा जाता है, काफी सारी इंडस्ट्रीज में उसको सप्लाई किया जाता है टू ऑब्टेन सम यूजफुल प्रोडक्ट। उससे काफी सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं आपके, जैसे आपका कोक हो गया, कोल तार हो गया, आपकी कोल गैस हो गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे आपके कोल से बनने वाले कुछ कुछ मटेरियल्स हैं।
तो नेक्स्ट देखिए कंपोनेंट ऑफ कोल। कोल का मेन कंपोनेंट क्या है आपका? कोक। ठीक, तो कोक आपका क्या होता है? इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, एक हार्ड ब्लैक कलर का सब्सटेंस है ये आपका कोक। ठीक, इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है? ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है। कोक इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मैनी मेटल्स। कोक का यूज किया जाता है स्टील बनाने के लिए और काफी सारे मेटल्स को प्रिपेयर करने में। अच्छा, नेक्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है कोल का? कोल तार। कोल से बनने वाला नेक्स्ट आपका मटेरियल क्या है? कोल तार। When heated in air, coal burns and produces mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये अभी बताया था आपको कि कोयले को जब बर्न करोगे तो मेनली कौन सी गैस रिलीज होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, कोल तार एंड कोल गैस। कोयले का आपका सप्लाई किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काफी सारी यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे आपका कोक हो गया, कोल तार हो गया, कोल गैस हो गया। अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ऐसे ही करके आपके क्या है लगभग 200 सब्सटेंस बनते हैं कोयले से। Products obtained from coal tar are used as starting material for the manufacturing of various substances used in everyday life. आपके कोल तार से जो काफी सारे मटेरियल बन रहे हैं उनका आप लोग यूज कर रहे हो, या कोल तार का भी बहुत सारी चीजें या बहुत सारे मटेरियल्स बनाने में यूज किया जाता है जिनको आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हो। ठीक है, तो इंडस्ट्री में कोल तार की यूज की बात करें तो कोल तार का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स हो गए आपके, प्लास्टिक हो गई, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल्स हो गए आपके, जैसे फोटोग्राफ खींचने में जो आपकी फिल्म वगैरह यूज करते हो, रूफिंग मटेरियल etc. Interestingly, naphthalene balls are used to repel moths and other insects are also obtained from कोल तार। अच्छा, आप सबने नैफ्थलीन बॉल्स देखी हैं? फिनैन की गोली बोला जाता है, जो आप क्या है विंटर्स में यूज करते हो। जैसे सर्दियों के कपड़े आपको अगर रखने हैं, बेड में रखने हैं या ट्रंक वगैरह में या घर में कहीं भी स्टोर करके रखने हैं, तो आप उसके साथ एक व्हाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स आती है मार्केट में, वो रखते हो, जिससे आपके जो कीड़े मकोड़े हैं वो आपके विंटर्स के क्लोथ्स में ना लगे। ठीक है, तो जो वो नैफ्थलीन बॉल्स हैं वो भी आपकी किससे बनती हैं? आपकी कोल तार से बनती हैं। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the road. अच्छा, कोल तार का पहले यूज किया जाता था रोड्स वगैरह बनाने के लिए, बट अब किसका यूज किया जाता है? मेनली बिटुमिन का यूज किया जाता है, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और कोल तार आपका क्या था? कोल से मिलने वाला पदार्थ था, और बिटुमिन आपका पेट्रोल से मिलने वाला पदार्थ है। तो आजकल बिटुमिन का यूज किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स वगैरह की प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है आपका कोल गैस। देखिए, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कोक। कोल गैस आपकी जब मिलती है, जब रिलीज होती है, जब कोल से क्या है आपको कोक की फॉर्मेशन की जाती है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। आपका कोल गैस का मेनली यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। काफी सारी इंडस्ट्रीज में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है टू गेट हीट या टू जनरेट हीट। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. ये आपको भी बताया कि बिटुमिन का यूज हो रहा है कोल तार की जगह रोड्स वगैरह के कामों में। Coal gas was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. कोल गैस का एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज किया गया था फर्स्ट टाइम, और कहाँ पे? लंदन में। कब? 1810 में, और न्यूयॉर्क में 1820 में। बट आज के टाइम में अगर हम बात करें नाउ ए डेज, कोल गैस का जो यूज है वो लाइट का सोर्स ना होके उसको हीट के सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन द लाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोल। अभी इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट रह गया है वो आपका क्या है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 आपका
मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेट्स, ठीक है। तो तब तक आपको इस पार्ट 1 को थोरोली स्टडी करना है, ठीक से स्टडी करना है, पढ़ाई करते रहिए बच्चों।